Dear students, welcome in MKJC chemistry class, and I am your chemistry mentor, Dr. MK Jain. In organic chemistry, especially in mechanism, आपको इंडक्टिव इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. तो आज हम इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करेंगे. Inductive effect is also known as I effect. Actually, it explains the shifting of electron. तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बता सकते हैं. बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप मैकेनिज्म करेंगे तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट को काम में लेते हैं. और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं. एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, स्टेबिलिटी. आप जितने भी ऑर्डर आपको एक्सप्लेन करने होंगे, you can explain through inductive effect. So there are two types of inductive effect. One is positive inductive effect, which is represented by plus I effect, and another is negative inductive effect, which is represented by minus I effect. तो वन बाय वन हम उनको देखने की कोशिश करते हैं. तो वेरी फर्स्ट जब हम टॉपिक का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो स्पेशली इसकी ज़रूरत हमको मैकेनिज्म में पड़ेगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमको ज़रूरत पड़ेगा स्पेशली टू एक्सप्लेन द ऑर्डर्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अरेंजमेंट, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम है, उन सब के लिए हमको इंडक्टिव इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, लेट्स गो नेक्स्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी फर्स्ट व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट. एक्चुअली मैंने आपसे बताया था कि टू एक्सप्लेन द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज यू नो वेरी वेल कार्बन के बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होंगे, कार्बन के साथ कोई और ग्रुप्स के बॉन्ड्स होंगे. तो हाउ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, कैसे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट से बताते हैं. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परमानेंट एंड टेम्परेरी? One effect is temporary. So under the influence of foreign molecule, foreign species, अगर मान लीजिए कोई शिफ्टिंग होती है एंड जैसे ही फॉरेन स्पीसीज़ को हमने हटाया और वो शिफ्टिंग वापस जो है वो पुराने ओल्ड जो मॉलिक्यूल था वैसा हो गया, डेट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी. बट परमानेंट इफेक्ट का मीनिंग है कि वंस अगर मॉलिक्यूल में हो गया, अगर हमको नज़र आ रहा है तो वो परमानेंटली रहेगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. यू नो वेरी वेल, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड जब डबल बॉन्ड होता है, द फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकंड बॉन्ड इज पाई. तो आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड. क्लियर? सो इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन in a carbon chain due to difference in electron negativity between bonded atoms. Clear? So try to understand. सिग्मा बॉन्ड के शिफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की. क्लियर? वन बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड वन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कार्बन कार्बन सिमिलर, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electron negativity means power to attract shared pair of electron towards itself. Electron negativity means power to attract shared pair of electron towards itself. यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी 2.4 है और इसका भी 2.4 है. यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. यहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं. डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं. बट सपोज यू हैव प्रोवाइडेड दिस कंपाउंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.4 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.0. यहाँ आप देख पाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर? एंड परमानेंटली देख पाएंगे शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस Cl. So this is negative
and this one is positive. So again try to understand what is inductive effect. So inductive effect is the permanent displacement of electrons in a carbon chain due to difference in electron negativity between bonded atoms and shifting of sigma bond only, not pi bond. Clear? Not pi bond. Clear? तो अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन में दो बातों पे बहुत फोकस किया है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. एक का ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा. एंड इट इज़ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड. तो यहाँ हम पाई बॉन्ड की बात नहीं करेंगे. रेजोनेंस में हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ एग्जाम्पल को देखिए. दिस इज कार्बन चेन एंड यहाँ पर एक X है. लेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस X इज मोर एज कंपेयर टू दिस कार्बन. तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स किसकी तरफ हो रहा है? देखिए X की तरफ. क्लियर? यहां आपको इंडक्टिव इफेक्ट नजर आएगा इन विच X जो अपनी तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया है. क्लियर? दिस इज नेगेटिव. और चेन पर कौन सा है? बोलिए पॉजिटिव. बट इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन लेस है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन लेस है. तो बियर्स पॉजिटिव चार्ज और इस पे कौन सा है? नेगेटिव चार्ज. इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया है, इसने पुश किया है इस वाई ग्रुप में, और एक्स ग्रुप ने पुल किया है. पुल किया था तो इस पे नेगेटिव एंड कार्बन चेन पर पॉजिटिव. पुश किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव एंड कार्बन चेन पर नेगेटिव. तो इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही तरफ हो सकता है. शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स ग्रुप, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कार्बन, दोनों ही तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. और इसी कारण से हमने इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो यहाँ जो है वो आपका माइनस आई इफेक्ट है पुल, और यहाँ आपका प्लस आई इफेक्ट है पुश. तो आगे हमको माइनस आई और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट्स के दो पार्ट को हमको स्टडी करना है. क्लियर? ओके. तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से ग्रुप की तरफ भी हो सकता है और ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ भी हो सकता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन बाय वन. वेरी फर्स्ट वी स्टार्ट विथ positive inductive effect which is represented by plus I effect in short. Clear? Now look at this chain. This is carbon chain and Y group attached with C, but Y push or release electron density towards the carbon chain. क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो है, इससे शिफ्टिंग तो हो रही है, पर Y का नेचर एज कंपेयर टू दिस कार्बन इलेक्ट्रॉन को पुश करने का ज़्यादा है. तो अपने ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज को कैरी किया है और कार्बन चेन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्लियर? सो सच ग्रुप्स, वाई टाइप ग्रुप्स आर कॉल्ड प्लस आई ग्रुप्स. दे पुश और रिलीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स द कार्बन चेन. तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए. ये इनकी स्ट्रेंथ है. हाइड्रोजन इज लेस देन मिथाइल, मिथाइल इज लेस देन इथाइल, इथाइल इज लेस देन प्रोपाइल, प्रोपाइल इज लेस देन ब्यूटाइल. मीन्स आप जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन को पुश करने का पावर बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. बट अब यहाँ देखिए आप, यहाँ ब्रांचिंग का फंडा है. टर्शियरी ब्यूटाइल मोर ब्रांचिंग, आइसोब्यूटाइल लेस ब्रांचिंग, एंड नॉर्मल ब्यूटाइल लीस्ट ब्रांचिंग. ब्रांच है ही नहीं, नॉर्मल बोलते ही हमें जब अनब्रांच्ड है. तो मोर द ब्रांचिंग मोर द प्लस आई इफेक्ट. क्लियर?
क्योंकि इन ग्रुप्स को जब हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन, इसके आगे जो आप वीडियो देखेंगे उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने दिया है, तो वहाँ फिर आपको इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप उसको उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वेरी फर्स्ट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, हैव ए लुक। 4 कार्बन एटम, 5 वॉट एवर द नंबर ऑफ कार्बन एटम डजंट मीन। तो वाई जो ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स अगर कार्बन चेन के साथ में जो इलेक्ट्रॉन को, जिनका पुशिंग पावर, जिनको रिलीज करने का पावर मोर एज कंपेयर टू कार्बन है, तो इन ग्रुप्स पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये दे रहा है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, क्लियर, और कार्बन चेन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो सच ग्रुप्स आर कॉल्ड प्लस आई ग्रुप्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। और ये जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सारे इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप होते हैं, रिमेंबर ऑलवेज, क्लियर। तो ये आपका था प्लस आई इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक प्लस आई इफेक्ट इसमें अपोजिट होगा, it is just opposite to just opposite to plus I effect. So minus I effect, tendency of a group to pull electrons, tendency of group to pull electron, वहां क्या था push, यहां क्या कर रहा है pull। तो ये कार्बन चेन है, X ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल किया, जब X ने पुल किया तो डेफिनेटली बियर्स नेगेटिव चार्ज और चेन पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां मैंने बताया है माइनस टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। प्लस आई का उल्टा होता है माइनस आई, वहां पुश कर रहा था और कार्बन चेन पर नेगेटिव था, यहां पुल कर रहा है और कार्बन चेन पर पॉजिटिव है, क्लियर। और ये चलता जाएगा कार्बन चेन में, एंड आगे हम देखेंगे विद द इंक्रीज इन कार्बन चेन, आप देखेंगे ये इफेक्ट कम होता जाता है, क्लियर। विद द इंक्रीज इन कार्बन चेन इंडक्टिव इफेक्ट मे बी प्लस आई और माइनस आई, वो डिक्रीज होता जाएगा विद द डिस्टेंस, क्लियर, वो हम आगे देखेंगे। नाउ लुक हियर, माइनस आई इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट जैसे प्लस आई में ऑर्डर था, वैसे ही माइनस आई एल्काइल ग्रुप का सबसे कम होगा, क्योंकि उसका तो ज़्यादा प्लस आई होगा, लेस देन हाइड्रोजन, लेस देन हाइड्रोक्साइड, then alkoxy, then amine, then fluoro, chloro, bromo, iodo, cyanide, aldehyde and NO2 इसका सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम इसका यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा। इट मीन्स आप जब इस पूरे चेन में यहाँ से यहाँ तक आप चले तो कीप इन माइंड माइनस आई स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेज, क्लियर। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को हमारा एप्लीकेशन वाले वीडियो में देखेंगे तो ये हमारे बहुत काम आएगा। और मैं फिर बच्चों आपको कहना चाहता हूँ, प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप के जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, इनको हमेशा याद रखिए। वेन एवर यू स्टार्ट एनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, आपको हर जगह प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको मार्क करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज़ प्लस आई ग्रुप, दिस इज़ माइनस आई ग्रुप। बच्चों को फिर मैकेनिज्म में समझते समय प्रॉब्लम आती है जब उनको प्लस आई और माइनस आई का मालूम नहीं होता है, क्लियर। तो ऑल क्लियर, प्लस आई एंड माइनस आई सारा क्लियर है, ओके। नाउ हम कंक्लूड कर लेते हैं कुछ इनके मेन पॉइंट्स को, जिससे हमको जब एप्लीकेशन करना है, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा। इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वेरी फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, क्लियर। बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इसलिए नेगेटिव आ गया तो आ गया, पॉजिटिव आ गया कार्बन चेन पर तो आ गया, इट इज परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड वन, अच्छा परमानेंट का मैंने एक और पॉइंट बोला था कि इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ये अपने आप मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, क्लियर। नाउ इट अकर्स इन पोलार मॉलिक्यूल, ये पोलार मॉलिक्यूल में ही होगा, क्लियर, ओके। दिस इज नॉन पोलार, इसमें नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। सो दिस इज पोलार, दिस इज नेगेटिव,
एंड दिस इज पॉजिटिव, इसमें होगा. सो दिस इज पॉसिबल इन पोलार मोलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड में व्हेन कार्बन चेन एसोसिएट और अटैच्ड विथ एक्स और वाई वॉट एवर ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा. इट एक्ट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड का यहाँ लेना देना ही नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसा बेंजीन रिंग. क्लियर, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही नहीं. इंडक्टिव इफेक्ट ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर टुवर्ड्स एक्स, तो हमने इसको कहा था माइनस आई, और टुवर्ड्स कार्बन चेन इसको हमने कहा था प्लस आई ग्रुप्स एंड प्लस आई इफेक्ट. its strength, very important point, decreases with increase in distance from the plus I और minus I group. चाहे वो माइनस आई हो, दिस इज माइनस आई बिकॉज पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दिस इज प्लस आई बिकॉज पुश कर रहा है. बट विद द इंक्रीज यहाँ सबसे ज़्यादा होगा 1 2 3 4 ऐसे बताने के लिए, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा एंड यहाँ नील हो जाएगा. नॉर्मली अप टू कार्बन नंबर 3 इट इज़ इफेक्टिव, याद रखिएगा. अगर प्लस आई है तो भी यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा और यहाँ बहुत कम होगा और यहाँ फोर्थ पे नील हो जाएगा. मीन्स विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस आई और माइनस आई ग्रुप स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस. क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर, गो थ्रू माइन्यूटली, फिर एप्लीकेशन आप जब करेंगे तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. क्लियर, नाउ फाइनली वी कैन कंक्लूड. एक ट्रिक हम बना लेते हैं. प्लस आई ग्रुप मीन्स टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन, माइनस आई ग्रुप टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन. क्लियर, एंड विद दिस प्लस आई ग्रुप के साथ में अगर कार्बन चेन होगा सपोज, और माइनस आई के साथ में अगर कार्बन चेन होगा, तो कीप इन माइंड अंडर द इन्फ्लुएंस, अगर प्लस आई ग्रुप वहाँ पर है जो पुश द इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन चेन कैरीज नेगेटिव चार्ज, और अगर वो पुल कर रहा है माइनस आई ग्रुप तो कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. क्लियर, तो आपको ये भी आना चाहिए कि प्लस आई ग्रुप हमने अभी तक देखा है पुश, टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन, and under in the presence of plus I group carbon chain carries negative charge, and minus I pull the electrons. In the presence of minus I group carbon chain carries positive charge. Clear? So I hope you understand this lecture and you enjoy this video. Okay, if you like this then share with your friends and subscribe our channel. So इसी तरह के वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लगातार YouTube पे डालते रहते हैं. एंड 15 अगस्त से हम अपनी बिल्कुल ऑर्गेनिक की जो इनऑर्गेनिक की फिज़िकल की क्लास 11th क्लास 12th मेडिकल एंड IIT 4 ग्रुप्स में हम चालू कर रहे हैं हमारे कोर्स को, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम.